Hello everyone. So today we are going to start with the exercise, right? Exercise 6.2. So we have studied all the basic things in very detail, right? So which will help you to study this exercise. So before that I will just give a very short thing that when f dash of x is greater than 0 then it is strictly increasing. ठीक है, when f dash of x is greater than 0 then it is strictly increasing. When f dash of x is less than 0, strictly decreasing, right? When f dash of x is greater than or equal to 0, then only increasing. I will write like this way. When f dash of x is less than equal to 0, it is decreasing. ठीक है, तो ये जनरल थिंग है. और जब इज इक्वल टू 0 है तब तो कांस्टेंट, राइट? इज इक्वल टू 0 है तो कांस्टेंट. चलो, तो नाउ आंसर नंबर 1, एक्सरसाइज 6.2. आंसर नंबर 1 we have, that is, so that the function f of x is equal to 3x plus 17. F of x is equal to 3x plus 17. It is strictly increasing, right? It is strictly increasing on real numbers, means on r. तो देखो भाई, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन इज गिवन, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x plus 17. तो यू फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स. सो एफ डैश ऑफ एक्स यू फाइंड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देन वी कैन डिवाइड, देन वी कैन डिसाइड विच इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग ओनली और डिक्रीजिंग ओनली, राइट? सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. एफ डैश ऑफ एक्स, 3x डेरिवेटिव 3, 17 डेरिवेटिव 0, सो 3 plus 0, द आंसर इज 3 ओनली. ठीक है, तो एफ डैश ऑफ एक्स इज 3. तो अब आप कोई भी वैल्यू रखोगे एक्स की तो एफ डैश ऑफ एक्स 3 वो तो कांस्टेंट है, मतलब इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0. तो एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है, एफ डैश ऑफ एक्स जो है, एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है, एफ डैश ऑफ एक्स इज 3 मीन्स इट इज ग्रेटर देन 0. सो एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0. नाउ यू सी फ्रॉम दिस, एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, देन इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग on all real numbers. Therefore, strictly increasing. ठीक है, so this was a very simple question. Now next question. See here, SI means strictly increasing, SD means strictly decreasing. This arrow is there upside, that is increasing, and this arrow is just downwards, it is decreasing, right? So that much you understand. So now answer number 2. One function is given, that is f of x is equal to e raised to 2x. We have to show that it is strictly increasing, it is strictly increasing on r. तो by strictly increasing के लिए first of all find f dash of x. f dash of x is equal to 2 into e raised to 2x. हाँ, तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है अभी फिलहाल कि ये जो फंक्शन है वो ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, लेस देन होगा कि लेस देन इक्वल टू 0 होगा. ठीक है, तो ये कन्फ्यूज़न को क्लियर करने के लिए ये ई क्या है? ई इज़ वन कांस्टेंट, राइट? ई इज़ वन कांस्टेंट. ई इज़ वन कांस्टेंट वुज वैल्यू लाइज बिटवीन 2 and 3. ठीक है, इफ़ यू वांट टू नोट डाउन देन नोट डाउन. ई जो है एक कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू जो होती है वो 2 और 3 के बीच में होती है, राइट?
तो एफ डैश ऑफ एक्स जो है अब ई के पावर में कोई भी नंबर के मतलब वो जो नंबर होगा उसमें आप कोई भी वैल्यू रखोगे एक्स की, जीरो भी रखोगे, -1 -2 रखोगे तो ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगा, राइट। सो एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, देयरफॉर इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। वेर ई इज कांस्टेंट, ठीक है, ई जो है दैट इज कांस्टेंट और उसकी जो वैल्यू रहती है दैट इज बिटवीन 2 and 3, ठीक है। ये कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू जो रहती है दैट इज बिटवीन 2 and 3, राइट। तो उसके पावर में आप कोई भी वैल्यू रखोगे तो वो ग्रेटर देन जीरो ही मिलेगी, तो इनटू मल्टीप्लाई बाई 2 होगी तो दैट इज ऑफ कोर्स ग्रेटर देन जीरो, राइट। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ये हालांकि हमने ये जो क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स वो हमने एक्चुअली इंट्रोडक्शन में किया हुआ है, राइट। साइन एक्स का ही एग्जांपल लिया था या कॉस एक्स का लिया था, हमने दोनों में से किसी एक का एग्जांपल लिया था, दैट आई रिमेंबर, राइट। तो आंसर नंबर 3 इज दैट, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब इसमें 3 पार्ट्स है, हियर 3 पार्ट्स आर देयर, ए बी एंड सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए पार्ट देखते हैं, राइट। इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to π/2 वी हैव टू प्रूव, ठीक है। वी हैव टू प्रूव दैट इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। चलो तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रूव करने के लिए एफ ऑफ एक्स इज गिवन, सो यू फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स इज cos x, ठीक है। तो ये cos x है, तो cos x बट रेंज इंटरवल इज गिवन 0 to π/2। अब देखो भाई 0 to π/2 जो है दैट इज कमिंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 to π/2 यहाँ पे आता है, ठीक है। इट इज कमिंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। इफ कॉस इज पॉजिटिव देन एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। वेरी सिंपल थिंग, देखो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है साइन एक्स, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना है, इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। और कौन से इंटरवल में, 0 to π/2 में। तो यू फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। नाउ इंटरवल इज गिवन 0 to π/2, तो 0 to π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव रहती है, तो ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसमें सेकंड पार्ट दिया हुआ है बी पार्ट, ठीक है। वी हैव टू प्रूव द सेम थिंग बट वी हैव टू प्रूव दैट इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, बट इंटरवल इज गिवन दैट इज π/2 हाँ। अब ये इंटरवल है π/2 to π, तो ये है π/2 और ये है π, तो यहाँ पे आएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट इट इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। cos x इज नेगेटिव, तो f डैश ऑफ x इज लेस देन 0, this is strictly decreasing, whatever is there it is strictly decreasing, ठीक है। अब सी पार्ट है, अब देखो सी पार्ट में क्या हुआ है, 0 to π में कहा हुआ है, तो देखो भाई इंक्रीजिंग भी आ गया डिक्रीजिंग भी आ गया, दोनों आ गया, तो सी पार्ट नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ठीक है। सी पार्ट नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ठीक है। सी पार्ट यू राइट इट नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। क्यों ऐसा हुआ भाई, तो जब इंटरवल जो होता है उसमें 0 to π and 2π, राइट। तो 0 to π में इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है, तो हाउ इट इज पॉसिबल, देयरफॉर नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, अदरवाइज नॉट इंक्रीजिंग ऑल्सो नॉट डिक्रीजिंग ऑल्सो।
चलो, तो दिस वाज योर आंसर नंबर 3. नाउ लेट अस मूव विद द आंसर नंबर 4. तो आंसर नंबर 4 वी हैव फाइंड द इंटरवल. ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है? दैट इज आंसर नंबर 4, find the interval in f of x is equal to 2x square minus 3x. f of x is equal to 2x square minus 3x is given. We have to prove that it is strictly increasing, but find the interval. ठीक है, कौन से इंटरवल में वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है? तो देखो भाई, हियर यू फाइंड आउट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए? एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0. तो फर्स्ट यू फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स. एफ डैश ऑफ एक्स यू फाइंड 2 to the 4x minus 3. अब जो बात आती है कि एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो ये जो पूरा जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. तो 4x minus 3 is greater than 0. So 4x is greater than 0, which means that 4x is greater than 3. So x is greater than 3 by 4. ठीक है, चलो ये तो मिल गया कि x इज ग्रेटर देन 3 by 4. अब इमीडिएट क्वेश्चन ये आता है कि सर ये तो 3 by 4 से ग्रेटर, लेकिन कहाँ तक? राइट, कहाँ तक ये होगा? 3 by 4 से ग्रेटर तो है, लेकिन कहाँ तक? तो भाई जब भी हम कैलकुलस की बात करते हैं तो ऑल रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो 3 by 4 से लेके इन्फिनिटी तक, इसमें आप कन्फ्यूजन मत रखना. ठीक है, 3 by 4 से लेके हमें कौन सा पॉइंट पता नहीं है कहाँ तक जाएगा, तो भाई इन्फिनिटी तक जाएगा. ठीक है, तो 3 by 4 x जो है बिलोंग्स टू 3 by 4 टू इंफिनिटी. ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा. x बिलोंग्स टू 3 by 4 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा ये. ठीक है, अब मेरी बात को समझो ध्यान से. b में क्या हुआ है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. तो सेम प्रोसीजर रहेगी. ठीक है, b में प्रोसीजर सब सेम रहेगी. राइट, एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड किया, ये हाँ ग्रेटर देन 0. तो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 नहीं कर सकते. ठीक है, ये आएगा लेस देन 0. ठीक है, ये आएगा लेस देन 0. तो लेकिन लेस देन 3 by 4, यहाँ पे लेस देन 0, देन हियर x लेस देन 3 by 4. अब 3 by 4 से लेस, लेकिन कहाँ तक लेस? माइनस इन्फिनिटी तो है, लेकिन माइनस. ठीक है, माइनस इन्फिनिटी. सी, आपको सिर्फ क्या करना है, कोई भी इंटरवल भी ढूंढना है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कौन सी कंडीशन पे चेक कर रहे हैं? एफ ऑफ एक्स इज गिवन, देन एफ डैश ऑफ एक्स की कंडीशन पे चेक कर रहे हैं. तो इन ऑल द आंसर्स एफ डैश ऑफ एक्स मस्ट बी नोन. हमें यहाँ पे पता नहीं है तो हमने फाइंड कर लिया. अब फाइंड किया तो देखा कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए लेस देन 0 होना चाहिए. तो लेस देन 0 कब होगा? व्हेन एक्स इज लेस देन 3 by 4. तो लेस देन 3 by 4, लेकिन कहाँ तक जाएगा? तो माइनस इन्फिनिटी तक. और ए वाले में क्या था? ग्रेटर देन था. x ग्रेटर देन 3 by 4 था, तो 3 by 4 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा. और यहाँ पे क्लोज्ड ये ब्रैकेट आएंगे, ओपन ब्रैकेट, ये वाले ब्रैकेट आएंगे. क्यों? क्योंकि 3 by 4 इंक्लूड नहीं है, इज इक्वल टू साइन नहीं है. तो ये गलती मत करना. ठीक है, कि ये जो ब्रैकेट है उसका ध्यान रखना. राइट, तो बोथ द पार्ट्स आर क्लियर. ठीक है, नाउ आंसर नंबर 5. आंसर नंबर 5 इज सेम टाइप, बट आई विल बी सॉल्विंग. ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है, मैं बता रहा हूँ क्या डिफरेंस है. राइट, तो यू नोट डाउन दिस इन योर बुक. आंसर नंबर 5. आंसर नंबर 5. In your question, it is given that f of x is equal to
2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7, ये जो है दैट इज गिवन आंसर नंबर 5। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7। तो फाइंड द इंटरवल्स इन विच इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो कब होगा, दैट इज ग्रेटर देन 0, एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो फर्स्ट पॉइंट जो है एफ डैश ऑफ एक्स 3 2 6x², 3 2 6x माइनस 36, ये जो है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 कब होगा, व्हेन 6x, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, व्हेन दिस फंक्शन एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। नाउ यू टेक आउट 6 कॉमन फ्रॉम दिस, तो 6 कॉमन, x² माइनस x माइनस 6 is greater than 0, तो 6x माइनस 3 x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कौन से पॉइंट मिले, -3 और 2, लेकिन पॉइंट हमारे होंगे 3। अगर हम 3 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो -2 रखेंगे तो भी 0 हो जाएगा, राइट। तो ये जो है -2 रखेंगे तो, और 3 रखेंगे, ठीक है। आई बात समझ में, मैंने कैसे लाइन ड्रॉ की। अगर 3 पुट करते हैं यहाँ पे तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, तो 1.3। तो यहाँ पे -2 कीप करेंगे, -2 + 2 0, तो -2 ही है। ठीक है, ये नंबर लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ की, ये माइनस इन्फिनिटी है, और ये जो है वो प्लस। -∞, -2, 3 और इन्फिनिटी। ठीक है, चलो तो अब कैसे फाइंड करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड इट। तो हमें ये चेक करना है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब ग्रेटर देन 0 कब होगा, मतलब ये पॉजिटिव कब रहेगा। अब मेरी बात को समझो ध्यान से, हम एक एक पॉइंट लेते हैं, कोई किसी के भी बीच में, यू कैन टेक ऑन योर ओन। अब -∞ से लेकर -2 तक बहुत सारे पॉइंट्स है, तो मैं एक काम करता हूँ, -2 से इमीडिएट लेफ्ट होता है -3। यहाँ पे अगर -3 रखेंगे तो 6 -3 -3 इंटू -3 प्लस 2, -6 इंटू 6। हाँ, तो अब मेरी बात को समझना ध्यान से, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव रहेगी क्वांटिटी। ठीक है, तो ये क्वांटिटी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कैसा है, मेरी बात समझ में आई। आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो, -3 -4 -5 -6, एनी पॉइंट इफ यू विल कीप ओवर हियर यू विल गेट ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, अब इसकी बात करो -2 से लेके 3 तक, तो लिमिटेड पॉइंट्स है हमारे पास, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है। तो कोई भी एक पॉइंट चेक करो, फॉर एग्जांपल चेक करो कि 1, तो 6 इंटू 1 - 3, ठीक है, 6 इंटू 1 - 3 और 1 + 2, तो 6 इंटू -2 इंटू 3, तो ये क्वांटिटी नेगेटिव आएगी, तो यहाँ पे नेगेटिव है। अब ये चेक करो 3 से इन्फिनिटी, तो भाई 3 से ग्रेटर नंबर होगा, तो 4, जैसे कि 4 लिया तो 4 - 3 पॉजिटिव, 6 पॉजिटिव, 4 + 2 6 पॉजिटिव, तो यहाँ पे तो पॉजिटिव है। राइट, हाँ, अब ये जो मिला हमें दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मेरी बात को समझना ध्यान से, हमें क्या प्रूव करना है ए में कि इट इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो पॉजिटिव कौन से वैल्यू पे है, एक तो ये पॉइंट हो गया -∞ टू -2,
ये हो गया -2 से लेके 3 तक, और ये हो गया 3 से लेके इंफिनिटी तक। तो व्हेन x इज बिलोंगिंग टू -infinity to -2 union 3 to infinity, it is strictly increasing। ठीक है, अगर x की जो वैल्यू है अगर इन दोनों के बीच में है तो पॉजिटिव रहेगा, और इन दोनों के बीच में है तो पॉजिटिव, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एफ डैश ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब बात करते हैं b की, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो आपको सेम पॉइंट करना है, आप यहाँ पे आके रहोगे, ठीक है, वहाँ पे लेस देन 0 होगा। तो नेगेटिव कौन से पॉइंट पे है, -2 से लेके 3 तक। तो बी पार्ट जो है इसका, बी पार्ट जो है सेम प्रोसीजर यू डू, बट इट शुड बी लेस देन 0। एफ डैश ऑफ x इज लेस देन 0। ठीक है, तो व्हेन x बिलोंग्स टू -2 to 3, then it is strictly because f dash of x less than 0, that means ये वाला पार्ट, तो strictly decreasing। ठीक है, तो here in actually you have to solve, right, you have to solve, but I have already explained to you, so you now try to solve on your own। this part also you draw, and like that way you can see that from the figure -2 से लेके 3 तक जब है x, तब strictly decreasing है। ठीक है, चलो, तो that's it for today। now we are going to solve tomorrow, right? thank you very much, have a great day।